सो गाइज आज मैं गुस्से में भी बोलूँ या फिर आज थोड़ा मूड ऑफ होके मैं निकल गई घर से स्कूल के लिए। और थोड़ा सा मूड ऑफ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। मतलब मैं लिटरली बहुत 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 ज़्यादा थक गई थी क्योंकि जीवा 4 बजे से जगी थी और जब सोई थी वो 12-1 बजे सोई थी। तो मेरा सिर्फ 2 घंटे का ही नींद हुआ था, इसीलिए मैं मेट्रो में भी सो गई थी। एंड मैं थोड़ा इरिटेट हो रही थी कि जीवा क्यों नहीं सो रही है, सो जाए तो मैं थोड़ा सा रेस्ट हो जाऊं, बट नहीं। तो बस यही सब चला। देन स्कूल पहुंची और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटर मैम के साथ इंटरव्यू चल रहा है और पूरा थकान आप देख रहे हो फेस पे वैसे ही है। फिर घर के लिए मैं निकली एंड यही पूरा जो शेड्यूल था वो होते हुए, क्योंकि बस अब एक दिन बचा है तो लास्ट डे होने ही वाला है। कल लास्ट डे है। देन अभी ये 4 बज गए और फाइनली जीवा सो गई। तो अब मैं जाके खाऊंगी। और मेरी तबीयत जो ख़राब हो गई ना, क्योंकि जिस दिन मैंने ड्रेस नहीं पहना था ना, कोट डालना भूल गई थी, तब से मुझे ठंड लग गई और उसी की वजह से मेरे को अंदर से फीवर एंड मेरे कान में दर्द, गले में दर्द इतना ज़्यादा होने लगा ना कि मेरे को सच में रुला दिया। मतलब लिटरली इतना दर्द हो रहा था कि मेरे से खाया तक नहीं जा रहा था। कि कुछ भी मैं निगल रही थी ना तो इतना पेन हो रहा था कि मैं ऐसे कुछ भी, मतलब मैं इतना ज़्यादा ना, मतलब कि इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मेरे को रोना तक आ गया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मम्मी बोल भी रहे थे हॉस्पिटल के, बट मैंने कहा नहीं, अब तो रात हो गया, मैं कैसे, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है स्कूल के लिए तो मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती। तो यहाँ पे मैंने फिर ऑयल डाला कान में कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं। बट फिर उसके बाद जीवा भी उठ गई थी, तो फिर जीवा के साथ खेलना, मतलब आप माँ के होते ना, आप कितना बीमार होना, बट अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो आप अपनी बीमारी भी भूल जाते हो। आपको अपने बच्चे को टाइम देना ही पड़ता है। तो वही चीज़ है कि एज अ मदर आप 24/7 आवर बिजी रहते हो। आप कभी भी फ्री नहीं रह सकते, चाहे आप कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो। तो बस यहाँ पे मैं जीवा के साथ हूँ। Hey guys, welcome again to my channel and I hope you all are doing great. So अभी बज रहे हैं 4 एंड मैं अभी जस्ट स्कूल से जस्ट आई ही हूँ। और अभी जो आपने क्लिप सब देखा है तो देखा आपने मॉर्निंग से मेरा पूरा रूटीन। तो मैंने कहा भी था 1-to-1 बात करेंगे। एंड अगर मैं पॉज ले रही हूँ तो इसीलिए क्योंकि जैसे आपने देखा कि रात कल से लाइक मेरे ना कान में और गले में दर्द हो रहा है कोल्ड की वजह से। तो गाइज प्लीज़, सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखना। ये जो भी वेदर चेंज हो रहा है ना, कभी गर्मी कभी ठंडी, तो उस वजह से ही मैं बीमार पड़ी हूँ। क्योंकि कभी मुझे बहुत गर्मी लगने लगती है एंड कभी इतनी ज़्यादा ठंडी, तो मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। बट बहुत टाइम हो गया था 1-to-1 बात करने को फाइनली। तो आज लास्ट डे है इंटर्नशिप का और ये मेरा स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर 2024 से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा ये पूरा जर्नी था इंटर्नशिप का, मैं इतनी ज़्यादा वरीड थी, इससे भी ज़्यादा लाइक डे 1 से बीएड से जब मुझे पता चला ना कि 4 महीने का आपका इंटर्नशिप होगा, 1.5 महीने का इंटर्नशिप होता है, तो मैं पहले ही बहुत डर गई थी कि मैं मैनेज कैसे करूंगी, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर आना है। और जो इससे पहले जो फर्स्ट ईयर में जो मेरा 15-20 दिन का इंटर्नशिप था अप्रैल में, ओ गॉड इतनी बैंड बज गई थी ना, क्योंकि बच्चे को छोड़ के जाना आना, ट्रैवल करना 2 घंटा यहाँ से नोएडा, फिर आना जाना, तो मतलब लिटरली बैंड बज जाती है। तो वही चीज़ लग रहा था कि 15 दिन में ऐसा हो गया, तो अब 4 महीने में कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि सिर्फ मैं अकेले सफ़र नहीं करती हूँ, ऑफ कोर्स बेबी सफ़र करता है और जो रखता है वो भी सफ़र करता है। ठीक है, सफ़र इन द सेंस लाइक ऑफ कोर्स यार प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं इसमें कुछ बटरिंग नहीं करूँगी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बट नहीं, बहुत मेहनत लगता है। और मेरी मम्मी ने मतलब अगर मैं ये पूरा जर्नी कर पाई हूँ ना, और अगर मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है, तो उसका मैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट दूंगी अपनी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने इतना मैनेज किया है ना। मतलब ये मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है तो वो मेरी मम्मी की वजह से हुआ है। अगर मेरी मम्मी वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखाती, अगर वो बेबी मेरी खुश नहीं रहती ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होता मैं उसको छोड़ के बाहर जाने का। मेरे पास ऑप्शन था डे केयर का भी, बट नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं डे केयर में डालूं। राज्य तो अभी भी अलाउड नहीं करते हैं एंड कोई भी घर पे, बट यहाँ से 2 घंटा जाना फिर 2 घंटा आना,
वो एक टाइम पे फिर भी लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरी डॉटर खुश तो रहेगी ना। तो और आज मैं देखती हूँ ना जिस तरह से वो मम्मी के साथ यूज टू है, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है, बहुत इंजॉय हैप्पी। ऑफकोर्स वो जब मैं आती हूँ तो थोड़ा वो करती है, या फिर जाते वक्त किसी को भी जाए करते वक्त रोती है, बट जिस तरह से वो हैप्पी रहती है मम्मी के साथ, अगर मैं और मम्मी यहाँ पे बैठे हैं और मैं जा रही हूँ तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मम्मी ने बोला ना कि मैं जा रही हूँ तो ऑफकोर्स वो भागे भागे जाएगी। तो ये एज अ मदर अपने बच्ची को ऐसे खुश देखना उसके एब्सेंस में, ये सिर्फ वो माँ समझ सकते हैं जो वर्किंग है या बाहर जाते हैं, कि कितना रिलीफ मिलता है। जब मैं आती हूँ ना स्कूल से तो या फिर कॉलेज से जब मैं आती थी और जीवा को देखती थी ना हंस रही है, खेल रही है, या हाँ खाया है और सो रही है, तो बहुत रिलीफ मिलता था। जब भी मुझे पता चल जाता कि नहीं आज बहुत रोई है या फिर कुछ नहीं खाया, मुझे इतना गिल्ट फील होता था बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा मेरा 2 साल का जो जर्नी रहा है, क्योंकि जीवा जस्ट 6 मंथ की थी तब से मैंने अपना बीएड कंटिन्यू कर लिया था। मैंने एक बार छोड़ दिया था, वो किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो फाइनली आज ख़त्म हो रहा है। आज है 23 जैन, कल है 24। तो 24 जैन को हमारा लास्ट डे है, थैंक्स गिविंग डे। सो ओ माई गॉड, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये जर्नी 4 महीने कंटिन्यू ऐसे इतना जल्दी अब ख़त्म हो गया है फाइनली। बस अब 2-3 महीने और है, जो कि और ज़्यादा थोड़ा है स्ट्रगल, वो मैं आपसे ऑफकोर्स शेयर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहना, क्योंकि अप डाउन होने वाला। अभी मैं ससुराल जाऊंगी, बट ससुराल जाऊंगी तो मेरी सासू माँ रहेंगी नहीं रहेंगी, तो मुझे क्या पता डे केयर में डालना पड़े, तो डे केयर के लिए क्या बवाल होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बट यस, एंड ये जो मेरा ब्लॉगिंग है ये इसीलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस चैनल इज ऑल अबाउट माई जर्नी एंड हाउ आई मैनेज माई स्टडी, कॉलेज, बेबी, होम। तो वही है कि रात को मतलब इतना पेन होने के बावजूद भी एज अ मदर आपको ये नहीं कि जब तक आपका बेबी नहीं सो सकता आप नहीं सो सकते। वो तो मम्मी है यहाँ पे, तो चलो ठीक है मम्मी रख लेती हैं, तो थोड़ा बहुत क्या बहुत हेल्प हो जाता है। बट फिर रात को मैं समथिंग कुछ 11:30-12 बजे जीवा सोई थी, तो 12:30 तक मैं सोई एंड जस्ट वो 4 बजे उठ गई है। तो लिटरली मेरा सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ही नींद हुआ, और 4 बजे से कंटिन्यू वो 6 बजे तक बिल्कुल भी नहीं सोई। और मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि ओके नहीं, मुझे शाउट नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा वो हो जाते हैं कि यार मम्मी डांट रही है समथिंग ना, उनका मुंह, जीवा का ना मुंह बन जाता है या फिर और ज़्यादा रोने लगती है, डर जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल, बट मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। और बट फाइनली फिर मैं 6 बजे रेडी होके निकल गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं और रहूँगी तो शायद क्या पता मैं इरिटेट हो जाऊँ, क्योंकि पेन के वजह से भी, और ऊपर से कंटिन्यू मतलब 4 से 6 बिल्कुल नहीं सोई वो। पता नहीं अब मुझे पता चलेगा कि क्या रूटीन रहा है, क्योंकि मैं हमेशा आती तो मम्मी से मैं फीडबैक जरूर लेती हूँ कि क्या क्या नहीं किया। एंड द बेस्ट पार्ट और मुझे अच्छा ये लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि मम्मी ने भी खा पी लिया है, क्योंकि मुझे ना एज अ अपनी मम्मी के लिए भी बुरा लगता है कि यार एज अ बेटी ना मैं दोनों तरफ से पेश जाती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में सोचूं कि अपनी मम्मी के बारे में सोचूं। तो बहुत ये ना वैसा सिचुएशन है, वैसा फीलिंग है ना कि आप हेल्पलेस हो जाते हो कि आप करना क्या है, करूं क्या मैं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत बुरा लगता है। बट यस, फिर 6 बजे, इसीलिए आज मैं बहुत जल्दी निकली एंड फाइनली अभी 4 बजे अभी आई हूँ मैं। कुछ खाया पिया तो जा नहीं रहा है क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है। एंड बस आपसे यही शेयर करना था। तो बस आगे मेरे चैनल में बने रहिए, एंड चैनल पसंद आ रहा है नहीं हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल, एंड कमेंट करके आप अपना स्टोरी जरूर बताइए कि आप लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हो अभी इन दिनों। एंड ऑफ कोर्स मैं 1 to 1 बातें करती रहूँगी। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल या कुछ ऐसा ये चल रहा है, तामझाम खत्म। तो बट फाइनली आज गाइज फाइनली आज खत्म हो गया। ओ गॉड, ये बीएड करना मुझे ना सच में यार नानी याद दिला दी मतलब। और जब लास्ट पेपर होगा ना तब मैं ऐसा लगेगा ओ माय गॉड फाइनली खत्म, लिटरली खत्म। तो अभी तो 2-3 महीने जो आने वाले हैं उसमें तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि असाइनमेंट, पोर्टफोलियो, फिर रिसर्च करना है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम है। ओ गॉड, और एग्ज़ाम का मैंने ए भी नहीं पढ़ा है, तो क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं तो वो सब भी देखूंगी, वो भी मैं टिप्स बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट ईयर भी फर्स्ट डिवीजन से मैंने कैसे क्लियर किया था। सिर्फ मैं रात रात भर पढ़ के ही जाती थी। कल एग्जाम है, आज पढ़ रही हूँ, सिलेबस देख रही हूँ और फिर कर रही हूँ। तो फाइनली चलो फर्स्ट डिवीजन आ गया मेरा, 60+ है, 70 के लाइन में है।
नॉट सो गुड बट यस नॉट सो बैड ऑल्सो, क्योंकि जिस तरह से मैंने तैयारी किया और जितना ये सब करके मैं कर रही हूँ तो मेरे लिए तो सच में बहुत है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोग चैनल पे बने रहिए एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। और राधे राधे गाइज।